हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। माशाअल्लाह काना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्लि फ़आलिही या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्लि फ़आलिही या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्लि फ़आलिही अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़्फ़ारो बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़्फ़ारो बिहक़्क़ि शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रूह रूहानी रूह रब्बानी मुहिउद्दीन शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी या रूही या क़ल्बी या नूर या गौसुल आज़म या हज़रत बादशाह मखदूम शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अग़िस्नी व अमदिदनी व नव्विरनी व अस्क़नी व अतनी व अक्रिमनी वंसुरनी वरहमनी वंजुरनी वहफ़ज़नी व अरशिदनी। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के शरीफ से मदीने शरीफ की तरफ हिजरत फरमाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल ख़ानदाने बनु नज्जार की जिन मुक़द्दस शहज़ादियों ने किया था, उस वक्त तो उनकी ज़बान पर जो अरबी ज़बान के नात के मिसरों का गलबा था, जो हज़रत कुलशूम बिन अल-हदम और कबीले बनु सालिम के दरमियान पढ़ी गई नात के सुरूर की सूरत में उन पर जज्बी कैफियत का असर उनकी मदहोशी का सबब बना हुआ था। खुशकिस्मती से ये वो नात है जिसको मदीने शरीफ में हज़रत हारिस अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी मखदूमा कुलशूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को लिखने का शरफ हासिल हुआ। ये वो मुक़द्दस अरबी ज़बान के नात के मिसरे हैं जिन नात के मिसरों को सुन करके अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्ते ही नहीं झूमे, जिन नात के मिसरों को सुन करके मदीने शरीफ के जर्रे ही नहीं झूमे, जिन नात के मिसरों को सुन करके मदीने मुनव्वरा का रूहानी क्लाइमेट ही नहीं झूमा, बल्कि जिस नात के मिसरों को सुन करके खुद अल्लाह का हबीब झूम रहा था, वजह तख्लीक़ कायनात मुस्कुरा रहे थे, मकसूद कायनात मुस्कुरा रहे थे। मैं उस नात के 4 मिसरे तबर्रुकन पढ़ता हूँ जिसके बारे में सूफिया फरमाते हैं कि ये नात के मिसरे अगर किसी घर में मुतवातिर पढ़े जाएं तो उन घरों के बच्चे भी आशिक़ रसूल होंगे। अगर ये नात के मिसरे हमें अज़बर हो गए और हमारे वज़ाइफ में शामिल हो गए, हम इसे पढ़ते पढ़ते सोने की आदत डालने में कामयाब हो गए, तो वो रात दूर नहीं जब हमें ख्वाब में आक़ा करीम की ज़ियारत का शरफ भी हासिल हो सकता है। समझ रहे हैं? मैं उन 4 मिसरों से अपनी शिरकत को एक जारोब कश की हैसियत से यकीनी बनाता हूँ। तलअल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये वो मुक़द्दस नात है जो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पहली मरतबे ऐलान नबुव्वत के बाद और पैदाइश मुबारका के ज़ुहूर के बाद दूसरी मरतबे मदीने शरीफ में दाखिल होते वक्त पढ़ी गई है। अल्लाह तबारक व तआला इस नात का हमें फैज़ अता फरमाए। आमीन कह दें। थोड़ी सी आवाज़ माइक की इसमें गूंज कुछ ज़्यादा है, इसका जो बेस है ये बराबर रखें, गूंज कुछ कम कर दें और मुझे अपनी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा मिलनी चाहिए। बहुत अच्छा माइक है। मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, मेरे बड़े भाई मोहतरम ज़िया सहसरामी साहब माइक पर थे, तो उनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन माइक पर आने के बाद मेरी कुछ आवाज़ कुछ खुश्क है, उसे ज़रा साफ कर दें। यहाँ की जो मुक़द्दस रवायत है उस रवायत की पासदारी भी ज़रूरी है। बड़े अदब और एहतराम के साथ बैठे।
माइक की आवाज मुझे मिलनी चाहिए। अगर इजाजत दे तो सलाम कर लें। मेरे सलाम करने की आप गवाही दें और आपके जवाब देने की गवाही वो फरिश्ते दें जो इस महफिल में आए हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सामने ये हजारों की तादाद में उश्शाक बैठे हुए हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े हुए हैं। इनमें से अगर 2-4 लोग और बैठ जाते यहाँ पर, बस 2-4 लोग यहाँ पर बैठ जाते तो कम से कम अपने दिल को मैं इत्मीनान देता कि सहसराम वालों कि हाँ अभी भी मेहमानों की बात पर अमल करने की का खूबसूरत रवाज, वहाँ की रस्म अभी भी बाकी है। 2-3 लोग बैठ जाए यहाँ पर, बकिया मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। जो अच्छे लोग हैं वो बैठ जाएं, बस जो अच्छे लोग हैं वो बैठ जाएं। ये कैद आबद रात की तरफ से जी। मैं बहुत ज्यादा बाजारी मिजाज का आदमी नहीं हूं, मुझे सलीके के सामाइन पसंद है और ये अल्लाह की तरफ से है कि मैं लखनऊ के करीब का हूं और आप सहसराम के। इत्तेफाक देखिए कि दोनों की जो सोच है, दोनों की जो समातें हैं, जो शाइस्तगी है वो मुशाबहत रखती है। मिंबर शरीफ पर तंजीम के जिम्मेदार कारकुनान मौजूद हैं, उलमाए कराम मौजूद हैं, शोराए नात मौजूद हैं। जो बच्चे कहीं से कोई हंगामा कर रहे हैं उन्हें खामोश कीजिएगा। ये बताएं कि मेरी आवाज आपको साफ मिल रही है? शुक्रिया भाई। कोई दिक्कत हो मुझे बता दीजिएगा, आप परेशान ना हो और मेरी परेशानी तो खैर मेरे आमाल की वजह से। हमको और आपको मिल करके नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ना है। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए? अब तक आपने दुरूद शरीफ अपने घर में पढ़ा होगा, अपने कारोबारी चेयर पे पढ़ा होगा, राह चलते हुए नबी को याद करके नबी पर दुरूद पढ़ा होगा, घर में पढ़ा होगा तो मैदान मैशर में घर के दरो दीवार गवाही दे सकते हैं, सड़कों पे पढ़ा होगा तो सड़कों पे उड़ने वाले जर्रे गवाही दे सकते हैं। लेकिन आज जब दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो आपके दुरूद शरीफ पढ़ने की गवाही अल्लाह तबारक व तआला के हबीब की महफिल की रूहानियत देगी इंशाअल्लाह। ये बहुत बड़ा कमाल है, बहुत बड़ा शरफ है अल्लाह की तरफ से। लेकिन पढ़ना कैसे है और क्यों पढ़ा जाए, एक सवाल है। बहुत गौर से मेरी बात को सुन लें, मेरी इस्लाह होती है सहसराम आकर के। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये हदीस शरीफ है, जिस हदीस शरीफ को मेरे आका शहनशाह बगदाद विलायत नकीबुल अशराफ गौसुल इरशाद कुतुबुल अख्ताब सरकार गौसुल आजम बड़े पीर शहनशाह विलायत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी किताब बशारुल खैरात शरीफ में कोड करते हैं इस हदीस शरीफ को, और फिर उनकी किताब से साहिब दुरूद कल्बी मखदूम गिरामी सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला अपनी किताब में इसे कोड करते हैं। ये हवाले के लिए है। वो फरमाते हैं कि गौस आजम ने फरमाया, गौस आजम फरमाते हैं कि मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया, जब मैं मेराज की रात में रब के हुजूर गया तो रब ने मुझसे 3 सवाल किए। कितने सवाल किए? जरा ऊंची बोले, सबकी आवाज मिलनी चाहिए। 3 सवाल किए। पहला सवाल अल्लाह ने अपने हबीब से पूछा है, मेरे हबीब जरा ये बता, ये जमीन किसकी है, इसका मालिक कौन है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैंने कहा मेरे मौला ये जमीन तेरी है, इसका तू ही मालिक है। दूसरा सवाल रब ने पूछा अपने हबीब से, मेरे हबीब जरा ये बता कि तू किसके लिए है और तेरा मालिक कौन है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैंने कहा मेरे मौला मैं भी तेरे लिए हूं और मेरा भी तू ही मालिक है। तीसरा और आखिरी सवाल रब ने अपने हबीब से पूछा, ऐ मेरे हबीब जरा ये बता मैं किसके लिए हूं? सवाल समझ गए? अगर सवाल समझने में देरी की तो जवाब नहीं समझ पाओगे। फिर सुन लें आप। पहला सवाल, ये जमीन किसकी, इसका मालिक कौन है? मेरे आका फरमाते, मेरे मौला ये जमीन तेरी, इसका तू ही मालिक है। दूसरा सवाल कि मेरे हबीब जरा ये बता तू किसके लिए और तेरा मालिक कौन है? मेरे आका इरशाद फरमाते, मैंने कहा मेरे मौला मैं भी तेरे लिए और मेरा भी तू ही मालिक है। तीसरा और आखिरी सवाल, मेरे हबीब जरा ये बता मैं किसके लिए हूं? मेरे आका इरशाद फरमाते, मैं शर्मा सा गया, मुझे हया सी आ गई
तो रब ने इरशाद फरमाया, मेरे हबीब मैं उसके लिए जो तुझ पर मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ा करता है। अल्लाह अकबर, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। कितने बड़े करमो फजलो जूदो नवालो और उसके हिल्म बुर्दबारी के फैज को हासिल करने वालों, कितने बड़े कमाल की बात है, कितने बड़े इनाम के हकदार आप हो गए कि उसके हबीब पर दरूद क्या पढ़ लिया, उसकी करीमी की रोशनी मिल गई, उसकी समदियत का फैज मिल गया, उसकी अता, उसके जूद, उसकी बुर्दबारी का फैज मिल गया। ये बहुत बड़ा इनाम उम्मते मोहम्मदी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब दुरूद शरीफ पढ़े तो कैसे पढ़े? आखिरी बात, किसी ने सरकार गौसे आजम से सवाल किया, सरकार दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो कैसे पढ़ा जाए? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो अपने सर को या अपनी फिक्र को या अपने शऊर को, अपने सेंस को, अपने ख्यालात को, अपनी पलकें ही जरा सा बाएं तरफ झुका लिया करो, दिल की तरफ झुका लिया करो, फिर दुरूद शरीफ पढ़ा करो। जब तुम्हारी ये आवाज दिल की तरफ पहुंचेगी तो दिल की आवाज नबी की बारगाह तक पहुंचेगी। सुभान अल्लाह। ये अजीम शान तरीके इश्क है जो नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ने वालों के लिए खास है। तो मैं चाहता हूं कि 97 अजीम शान कॉन्फ्रेंस बनाम जलसे सीरत पाक, जो मरकजी सीरत कमेटी सहसराम बिहार अल हिंद की तरफ से खूबसूरत ये एक अजीम शान मजहबी गुलदस्ता बनकर के हमारी और आपकी निगाहों के सामने, हमारे और आपके मगफरत के सामान में शरीके सफर है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए गुजारिश करता हूं कि हर अहले अदब, हर अहले इश्क, हर अहले मोहब्बत आका करीम की बारगाह में सरकार गौसुल आजम के बताए हुए फरमुदात के मुताबिक अपने सर को कल्ब की तरफ झुकाकर दुरूद शरीफ बावाज़े बुलंद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूर का मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्ल मालूमिन लक, बिअदद कुल्ल मालूमिन लक, बिअदद कुल्ल मालूमिन लक। बड़ा अच्छा माहौल है और सबसे बड़ी बात है कि इस जमीन पर समातें ज़बानो अदब के एतबार से, लिसानियात के एतबार से, तहजीब व सकाफत के एतबार से और शेर व शायरी के एतबार से, निकात आफरी गुफ्तगू के एतबार से अपनी शनाख्त, अपनी एक अलग अलामत और अपनी एक अलग पहचान यहाँ की समात रखती है। परवरदिगार आलम इसे कबूल फरमा ले। आमीन कह दें, आमीन कह दें। आमीन तो आपको जोर से कहना चाहिए माशाल्लाह। मुझे इजाजत दें, मैं नात के एक दो मिसरे पढ़ता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके दिलों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। वैसे आपके दिलों तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है, आपके कदम तक रसाई हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हैं? 20-22 साल हो गए नबी की मजलिसों में, नबी की नात की महफिल में, मजलिस रसूल में एक जारोबकश की हैसियत से आते हुए, आज भी उसी नीयत से आया हूँ। ये निजामत वगैरह करने का मिजाज तो न कल था ना आज है। बस आप जैसे मुकद्दस चेहरों को देख लेता हूँ, बस थकावट के जरासीम को शिकस्त हासिल हो जाती है। एक दो मिसरे नात के पढ़ता हूँ। अगर आपसे मैं कहूंगा कि आप सुभान अल्लाह कहिए तो इतना मान लें कि आपके सुभान अल्लाह कहने का सवाब सब मुझको मिल जाएगा। अगर आपने बगैर कहे मुझसे मेरे सुभान अल्लाह कह दिया तो फिर आपके सुभान अल्लाह कहने का सदका हो सकता है मुझे मैसर आ जाए। अंधेरे में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं। न हर आदमी नबी की नात सुन के खुश होता है, न हर आदमी नबी की नात सुन के सुभान अल्लाह कहता है। ये काम सिर्फ आशिकों के हिस्से में आया है। वो नबी का नाम सुन के मचलते भी हैं, नबी का नाम सुन के मुस्कुराते भी हैं। मैं फिर से पढ़ता हूं, अंधेरे में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं। कम से कम एक आदमी की आवाज मुझे जोर से सुनाई दे, एक आदमी। अंधेरे में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं, जब आंखें बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं। अंधेरे में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं, जब आंखें बंद करते हैं, जब आंखें बंद करते हैं। जो जाना चाहता हो मदीना वो अपनी जबान से लफ्ज़ मदीना जाहिर करे। जब आंखें बंद करते हैं, जोर से कह दे मदीना देख लेते हैं। जब आंखें बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं। अंधेरे में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं,
अगर मेरी आवाज साफ पहुंच रही है तो जरा हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। एक मरतबे और कह दो या रसूल अल्लाह। एक मरतबे दिल से कह दो या रसूल अल्लाह। बस बैठे बैठे सुनिएगा इंशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए अख्तर भाई और मेरे भाई इश्तियाक रहबर साहब, जनाब मोहतरम सलमान रजा साहब बैठे हुए हैं, मिंबर शरीफ के उलमा बैठे हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप तक पहुंचा जाएगा। अंधेरे में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं। एक दो आवाजों से जलसे की सेहत मुतासिर नजर आएगी। हर शख्स की आवाज सुभान अल्लाह की मुझे मिलनी चाहिए। अंधेरे में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं, जब आंखें बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं। जरूरत क्या है आका को कहीं भी आने जाने की, मदीने ही में रह के सारी दुनिया देख लेते हैं। जरूरत क्या है आका को कहीं भी आने जाने की, मदीने ही में रह के सारी दुनिया देख लेते हैं। 2 साल हाजिरी हुई थी तो कुछ लोग नारे लगा रहे थे। वो जो लोग नारे लगा रहे थे वो हैं कि गुजर गए भाई? अगर हैं तो जरा खड़े हो जाएं, एक आवाज नारे तकबीर की बुलंद हो जाए। माशाल्लाह, जवाब दीजिए, अपने हाथों को उठा के जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। जीते रहिए, जीते रहिए, जवाब दे, जवाब दे, माशाल्लाह, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अंधेरे में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं, जब आंखें बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं। जरूरत क्या है आका को कहीं भी आने जाने की, जरूरत क्या है आका को कहीं भी आने जाने की, मदीने ही में रह के सारी दुनिया देख लेते हैं। शायर कहता है सुरूरो कैफ ना जीने की बात करते हैं। अगर खामोश रहने में मजा आता हो तो हम भी वहीं आ जाए, तो जल से ही खामोश हो जाएगा। आपसे थोड़ी कहा जा रहा है कि आप बार बार इनाम दीजिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि सुभान अल्लाह कह दीजिए। कितना बड़ा काम आपके जिम्मे सौंपा जा रहा है। जरा सोचो, ये काम हर आदमी के जिम्मे नहीं किया जाता, ये तो अल्लाह के नेक बंदों के हिस्से में आता है। सुरूरो कैफ ना जीने की बात करते हैं, हम अहले इश्क करीने की बात करते हैं, और शहे मदीना की बातें सभी नहीं करते, नसीब वाले मदीने की बात करते हैं। शहे मदीना की बातें सभी नहीं करते। जोर से जोर से जोर से लगाए नारा माशाल्लाह, अपनी आवाज को जाहिर करें। जीते रहिए, जीते रहिए, माशाल्लाह। अल्लाह नारा लगाने वालों को, उनका जवाब देने वालों को मदीने शरीफ की हाजिरी की तौफीक अता फरमा दे। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुरूरो कैफ ना जीने की बात करते हैं, हम अहले इश्क करीने की बात करते हैं, शहे मदीना की बातें सभी नहीं करते, नसीब वाले मदीने की बात करते हैं, नसीब वाले मदीने की बात करते हैं। आकाए करीम का चलना, मेरे आकाए करीम का नवाजना, मेरे आकाए करीम का मुशफिकाना तरीका, मेरे आकाए करीम की सखावत, मेरे आकाए करीम का ज़ुहद, उम्मते मरहुमा की मग़फ़िरत के लिए दुआएं करने का ढंग, ये सारी चीजें नात के हिस्से में आई हैं। जब शायर कलम उठाता है तो आकाए करीम की हर सीरत पर वो बगौर नजर डाल करके वहां से माने और मफाहीम के नए नए पहलुओं को निकाल कर अपने अशार का जामा पहनाता है। खुशकिस्मती से शायर इस्लाम मेरे भाई इश्तियाक रहबर साहब, जनाब इज्जतमाम मोहतरम अख्तर परवाज नईमी साहब मौजूद हैं। उनके दरमियान सना खान रसूल जनाब मोहतरम सलमान रजा साहब मौजूद हैं। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ में मरकजी सीरत कमेटी सहसराम बिहार अल हिंद की इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस के पहली शब के अवाइले उम्री को उनफवाने शबाब में तब्दील करने के लिए जनाब इज्जतमाम मोहतरम सलमान रजा साहब से गुजारिश करता हूं कि माइक पर तशरीफ लाएं और अपने मुल्क हिंदुस्तान के उस अजीमुशान खित्ते के जजीरे पर कदम रखें जो अपनी लिसानियात के एतबार से, ज़बानो अदब के एतबार से, अकाबिर की मज़ारात के एतबार से, मजलिस रसूल में बैठने के एतबार से एक अलग शान रखता है ये शहर। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आपकी समात को और जनाब मोहतरम भाई सलमान रजा साहब से कि वो सामईन की समातों की नजर हो जाएं।